नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट देखा था जिसके अंतर्गत हमने 50 प्लस क्वेश्चन है वो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित देखे थे, जो कि आपके सेकंड ग्रेड नीट 2023 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है जिनमें सामान्यतः जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आपके सेकंड ग्रेड और नीट 2023 जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा जो मैटर है वो तैयार किया गया है और ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उनसे तैयार किए गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं जो कि आपके पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में गांठों के निर्माण की क्षमता किस प्लाज्मिड पर स्थित होती है। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस जो बैक्टीरिया है इसमें जो गांठों के निर्माण की क्षमता है वो कौन से प्लाज्मिड पर पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है टीआई प्लाज्मिड, सेकंड है आरआई प्लाज्मिड, थर्ड है लेमडा फेज और फोर्थ है प्लाज्मिड पीबीआर 322। यहाँ पर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, उनमें ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है। क्राउन गाल डिजीज, इसमें क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें गांठों का निर्माण हो जाता है, इसके कारण एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया के कारण। अब होता क्या, जो ये क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है वो प्लाज्मिड किस पर स्थित होता है। तो सामान्यतः हम बात करें तो ये होता है टीआई प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ई कोराई में आर किसको दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेन यानी कि प्रभेद, सेकंड है जाति, थर्ड है वंश, फोर्थ है क्रम यानी कि ऑर्डर, जिसे हम गण भी बोलते हैं, गण। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो सामान्यतः जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनका नामकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, उसी के आधार पर यहाँ पर दर्शाया गया है। देखो कोई भी बैक्टीरिया उसका नामकरण करने से पहले पहला जो अक्षर आता है बड़ा अक्षर, ये होता है स्पीसीज की क्या, जाति होती है। तो स्पीसीज की जाति होती है जो फर्स्ट नंबर पे आती है। उसके बाद में यहाँ पर देखो सीओ जो लिखा हुआ है, सीओ, ये होता है स्पीसीज का वंश होता है, वंश। और इसके बाद में जो आर दिखाया गया, आर और एस, ये दो प्रभेद होते हैं। इनमें एक आर प्रभेद, आर यानी कि स्ट्रेन, और एक एस प्रभेद होता है। अगर आर है तो आर प्रभेद हो जाएगा। और फिर हम रोमन संख्या के द्वारा इसे दर्शाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो ये जो इकोआरआई दिखाया गया है तो ये आपका जो इकोलाई बैक्टीरिया है उससे निकाला गया जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका नाम है ये। तो एस्चेरिचिया कोलाई आर फेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कि आर किसको दर्शाता, तो आर किसको दर्शाएगा, यहाँ पर प्रभेद यानी कि स्ट्रेन को दर्शाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जो फर्स्ट अक्षर है बड़ा वाला ये तो किसको, जाति को दर्शाता है, सीओ है ये दर्शाता है आपके वंश को, और फिर आर ये प्रभेद को, और ये आपका रोमन संख्या जो क्रम वाइज हम अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग जो बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो ई कोलाई जो है ये एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त किया गया था और ये जो आर है ये प्रभेद को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, ई कोराई डीएनए को जी व ए के क्षार के मध्य काटता है। जब डीएनए की श्रृंखला होती है, यानी कि डीएनए की वह श्रृंखला कौन सी है जिसमें जी और ए के मध्य ये जो ई कोराई फर्स्ट जो है ये डीएनए के यहाँ पर क्या करता है, कट लगाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जी ए टी सी, जी ए टी टी सी, थर्ड है जी ए टी टी सी सी, फोर्थ है जी ए सी टी टी। अब देखो जी और ए के मध्य कट लगाता, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर हम बात करें तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ए टी टी सी। तो ये जी और ए है यहाँ पर कट लगाता है, ये प्रतिबंधित जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 4, निम्न में से कौन सा पादपों के लिए सबसे अच्छा आनुवांशिक वाहक है। इनमें से कौन सा है जो प्लांट्स हैं उनके लिए सबसे अच्छा आनुवांशिक वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि सबसे अच्छा होता है जिसके द्वारा हम जो जीन होती है उसको प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलस थुरेंजेसिस,
सेकंड है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, थर्ड है स्यूडोमोनास प्यूटिडा और फोर्थ है ऑल ऑफ देज यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे जो अच्छा आनुवंशिक वाहक होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो यहाँ पर बेसिलस थुरेंजिसिस की बात कर लेते हैं। जो बेसिलस थुरेंजिसिस होता है, थुरेंजियसिस, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल होती है बीटी कॉटन प्राप्त किया गया था, इसमें जो क्राइजीन होती है वो इसमें इंक्लूड की गई थी, इसमें इंजेक्ट करवाई गई थी। और ये क्या करती है, जो गोलकर्मी होता है, गोलकर्मी उस सॉरी यहाँ पर जो गोलकर्मी जो होता है ये गोलकर्मी के लिए रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है। तो बीटी कॉटन क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये किससे प्राप्त किया गया, ये बेसिलस थुरेंजियसिस से। लेकिन पादपों के लिए सबसे अच्छा आनुवंशिक वाहक पूछे तो ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस हो जाएगा। स्यूडोमोनास पुटिडा जो होता है ये क्या करता है, ये जो समुद्र वगैरह होते हैं वहां पर जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी डीएनए के क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है। यानी कि डीएनए की क्लोनिंग के लिए जब हम किसी को वाहक के रूप में काम में लेते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है, कौन सा कैरेक्टर इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कई सारे प्रतिबंधित स्थल। सेकंड है कई चयनात्मक मार्कर जीन यानी कि सर्वल सिलेक्टेबल मार्कर, सर्कुलर नेचर वर्ताकार प्रकृति, और फोर्थ है ओरी साइट यानी कि ओरी श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ओरी साइट यानी ओरिजिन ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सामान्यतः हम बात करें तो कोई भी जो डीएनए वाहक को हम काम में लेते हैं तो उसमें ये चीज उपस्थित होनी चाहिए, ये साइट उपस्थित होनी चाहिए, ओरी सीक्वेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रयोग किसकी खोज के बाद संभव हुए थे। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रकार से हम जो इनकी जो खोजें वो पढ़ रहे हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी हुई जिसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तूफान सा मच गया, अच्छे अच्छे प्रयोग किए गए, बाद में अच्छी अच्छी फसल वगैरह या कुछ अलग अलग प्रकार के जीवों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों को प्राप्त किया गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये किसके प्रयोग के बाद संभव हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड है प्रोटीएज और फोर्थ है जाइमेज। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विभिन्न प्रयोगों की शुरुआत इसकी खोज के साथ में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उच्च प्राणियों में जीन क्लोनिंग हेतु उपयुक्त वाहक कौन सा होता है। जो उच्चतर प्राणी होते हैं उनमें जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा उपयुक्त वाहक हम काम में लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बैकुला वायरस, सेकंड है रेट्रोवायरस, थर्ड है साल्मोनेला टाइफीमुरियम, थर्ड है न्यूरोस्पोरा क्राशा। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे जो उपयुक्त वाहक की हम बात करें उच्चतर प्राणियों में वो हो जाएगा आपका रेट्रोवायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। असत्य मिलान का चयन करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल वर्तमान में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ट्रांसजेनिक माइस यानी कि प्राजीनी जो चूहे हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चूहा है उसकी बात करें पोलियो का टिक्का। सेकंड है रोजी गाय, इसमें अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो जीन है ये इसके अंदर इंजेक्ट करवाई गई थी और इस रोजी गाय के अंदर अधिक मात्रा में ये लेक्ट एल्बुमिन प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड है एसएसडीएन या आरएनए जो प्रोब होता है उसका जीन थेरेपी में प्रयोग। थर्ड है पीसीआर मोलिकुलर डायग्नोसिस में उपयोग होता ही है, लेकिन ये थर्ड है ये आपका इसमें असत्य मिलान हो जाएगा। 8 और 8 के बाद में आता है 9 नंबर का क्वेश्चन। पीसीआर तापमान द्वारा नियंत्रित 3 विशिष्ट पदों में पूरा होता है, इनका क्रम क्या होता है। पीसीआर में 3 पद होते हैं मुख्य रूप से, और ये पीसीआर कार्य क्या होता है, पीसीआर का डीएनए का आवर्धन करती है, मतलब कुछ ही सेकंडों में डीएनए की लाखों की संख्या में कॉपी तैयार कर देती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान में रखना, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। खोज किसने की थी, तो इसकी खोज वो केरी मोलिस ने की थी।
ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, केरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर देखो हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड है इसी के अंदर सेकंड एनिलिंग, सिंथेसिस। सेकंड प्रोसेस है सिंथेसिस, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, सिंथेसिस, डीनेचुरेशन, और फोर्थ है डीनेचुरेशन, सिंथेसिस, एनिलिंग। तो सबसे पहली प्रोसेस तो डीनेचुरेशन आती है, सही है, इसमें मिथाइल वगैरह जो ग्रुप है वो इसके डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है, फिर एनिलिंग और फिर सिंथेसिस, ये फर्स्ट वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पीसीआर की जो प्रोसेस होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और सिंथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में काम आने वाला प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को तिरछा काटते हैं तथा चिपचिपे सिरे बनाते हैं। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसके मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं, एक तो डीएनए को काटते हैं ये तिरछा, और एक ये चिपचिपे सिरे उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जो लाइगेज एंजाइम है वो आसानी से इन टुकड़ों को जोड़ सके। तो डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये डीएनए को तिरछा काटता है और चिपचिपे सिरे बनाता है। कौन सा इसमें होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट है इकोराई फर्स्ट, सेकंड है हिंड थर्ड है बाम H1 और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे। तीनों क्या करते हैं, डीएनए को विशिष्ट खंड से विशिष्ट साइड से कट लगाते हैं और चिपचिपे सिरे बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किया जाता है, रूपांतरण, ट्रांसफर। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए का एक खंड परपोषी जीवाणु में निवेश किया जाता है, सेकंड डीएनए का एक खंड संवाहक में निवेश किया जाता है, थर्ड डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन बनाता है, उपरोक्त सभी। तो फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि डीएनए का कोई भी एक खंड लेते हैं, उसको परपोषी जीवाणु के अंदर क्या करते हैं, निवेश करवाते हैं, यही रूपांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्लोनिंग संवाहक के रूप में सत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो क्लोनिंग वेक्टर काम में लेते हैं उससे संबंधित सत्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है 2 से ज़्यादा प्रतिकृतियन की उत्पत्ति का स्थान, यानी कि मोर देन 2 ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड है संवाहक में वर्ण योग्य चिन्हक का होना, सिलेक्टेबल मार्कर जीन ये तो उपस्थित होती है, थर्ड है सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए एक पहचान स्थल होना, ये भी होता है, पीबीआर 322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीबीआर 322 में कौन सा प्रतिरोधक रेसिस्टेंस होता है, तो टेट्रासाइक्लिन होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये नहीं होता है, एक ही इसमें ओरिसाइट उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ओरिसाइट का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ट्रांसजीनी जो पादप होते हैं, पादप उत्पन्न किए जाते हैं, ट्रांसजीनी पादप उत्पन्न कैसे किए जाते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करके, सेकंड है तर्कु तंतु के निर्माण को बाधित करके, थर्ड है लिंग गुणसूत्रों को हटा करके, और फोर्थ है बाहरी जीनों को प्रविष्ट करा करके। तो ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, किसी एक प्लांट के अंदर बाहरी जीन को इसमें निवेश करा करके ट्रांसजेनी जो पादप हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो कैसे कैसे इसमें पादप, देखो बीटी कॉटन प्राप्त किया गया, फ्लेवर सोवर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जो कि टमाटर है, और इसके बाद में हम बात करें तो आपका बीटी कॉटन, फ्लेवर्स और टोमेटो हो गया। यहाँ पर कुछ जीव भी प्राप्त किए जैसे कि डोली भेड़ हो गई, रोजी है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपके ट्रांसजेनी पादप हो गए ऊपर वाले तो, और ये ट्रांसजेनिक जीव हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14, डीएनए की सिरों का चिपचिपापन कौन से एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीएनए को विशिष्ट खंडों से कट कौन लगाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाता है, और इन दोनों सिरों को क्या करता है, चिपचिपा करता है। चिपचिपा क्यों करता है, क्योंकि चिपचिपापन क्या करता है, जो आपका लाइगेज एंजाइम है उनको सहायता करता है उन डीएनए खंडों को चिपकाने में। तो डीएनए लाइगेज हो जाएगा इसका आंसर, जो कि जोड़ने का कार्य करता है डीएनए को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म मोलिकुलर सीजर जेनेटिकली जनरली रेफर्स टू, यानी कि मोलिकुलर सीजर हम किसे कहते हैं, या आणविक कैंची, आणविक कैंची, आणविक कैंची किसे कहा जाता है, या केमिकल कैंची भी इसे ही कहते हैं हम, किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड है आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और फोर्थ है डीएनए लाइगेज। तो आणविक कैंची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके नीट में पूछा जा चुका है और आरपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आणविक कैंची हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए लाइगेज एंजाइम किसका उत्प्रेरण करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए सूत्रों को छोटे खंडों में तोड़ना,
डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का संश्लेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, डीएनए की खंडों को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये हमने बात कर ली, टीआई प्लाज्मिड होता है, पहले ही हमने क्वेश्चन को ये देख लिया है। टीआई प्लाज्मिड होता है जो पादप में गांठों के निर्माण को प्रेरित करता है, उसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन हम पहला जो क्वेश्चन देखा था उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एग्रोबैक्टीरियम में प्लाज्मिड पाया जाता है और ये प्लाज्मिड गांठों के निर्माण को प्रेरित करता है। किसमें? जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उसमें। क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, टीआई प्लाज्मिड होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्लाज्मिड के लिए सही क्या है? इनमें से कौन सा जो सही है प्लाज्मिड के लिए? ऑप्शन है वायरस में पाया जाता है, तो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में होता है। और बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। तो वायरस में तो नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जीन रखता है, ये भी नहीं है। केंद्र की गुणसूत्र का भाग होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की गुणसूत्र तो अलग होता है। इस प्रकार से पाया जाता है, ये डबल वर्ताकार होता है। फोर्थ है जीन स्थानांतरण में इस्तेमाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम जीन स्थानांतरण में किसका काम में लेते हैं? प्लाज्मिड को काम में लेते हैं। प्लाज्मिड से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब की बार आने की संभावना भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में डीएनए खंड को अरबों गुना यानी कई गुना प्रतिकृत किया जा सकता है। डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार की जा सकती है। ये पुनरावर्तन प्रतिकृतीकरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? देखो पीसीआर जो तकनीक होती है, पीसीआर की हम बात करें तो पीसीआर में क्या किया जाता है कि जो डीएनए होता है उसकी हजारों लाखों की संख्या में कॉपियां तैयार की जाती है। तो इस पीसीआर में जो एंजाइम काम में लेते हैं वो एंजाइम कौन सा है? तो ये हो जाएगा टेक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है इसका उपयोग करते हैं हम पीसीआर में, जो क्या करता है डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बना लेता है, डीएनए का आवर्धन करता है। डीएनए पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। किससे प्राप्त करते हैं ये भी ध्यान में रखना, ये थर्मस एक्वाटिकस, अत्यधिक टेम्परेचर पर ये जीवित रह सकता है। थर्मस एक्वाटिकस जो समुद्रों में पाया जाता है, इस बैक्टीरिया से टैक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लेते हैं, इसका उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पुनर्योजन प्रोटीन में, तो प्रोटीन का तो कोई मतलब नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, पुनर्योज डीएनए में, पुनर्योज प्रोटीन व डीएनए में, पुनर्योज कोशिका में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो जो रिकॉम्बिनेट डीएनए है उसका निर्माण करने या उसको काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ताप स्थायी एंजाइम टैक एंड प्लू जो कि ताप प्रतिरोधी जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं, ताप प्रतिरोधी जीवाणु कौन सा है? थर्मस एक्वाटिकस, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया जाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ताप स्थायी एंजाइम टैक एंड प्लू जो तापरोधी जीवाणु से प्राप्त किए गए वे एंजाइम कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज, तो यही हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज या टैक डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कवक कोशिका से डीएनए को पृथक करने के लिए कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है, यानी कि कवक कोशिका है उससे डीएनए को हमें निकालना है तो उसकी जो कोशिका भित्ति उसको तोड़ा जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइसोजाइम, सेकंड है सेलुलेज, थर्ड है इन्वर्टेज और फोर्थ है काइटिनेज। अब देखो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है उसी से आप याद कर सकते हैं कि जो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है और काइटिन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है काइटिनेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? काइटिनेज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोजाइम जीवाणु की झिल्ली को नष्ट करता है, सेलुलोज को नष्ट करने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फसली पादपों में जीन के स्थानांतरण हेतु कौन सा वाहक सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है? यानी कि फसल जो हम सामान्यतः बोते हैं, फसली जो पादप हैं
उनमें जीन स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वाहक उपयोग में लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मिड ऑफ सबटेलिस, बेसिलस सबटेलिस का जो प्लाज्मिड है वो। सेकंड है जीवाणु भोजियों का यानी बैक्टीरियोफेज। थर्ड है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड। और फोर्थ है ई कोलाई फेज। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है वो काम में लेते हैं फसली पादपों को में जीन स्थानांतरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या करता है ये? ऑप्शन फर्स्ट है एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। विद्यमान डीएनए और आरएनए के लिए डीएनए को संपूरक बनाते हैं, आरएनए से इसका कोई लेना देना नहीं है। डीएनए खंडे को काटते और जोड़ते हैं, जोड़ता नहीं है, सिर्फ काटता है। वेक्टरहीन सीधे जीन स्थानांतरण, ऐसी कोई विधि नहीं है। फर्स्ट ही हो जाएगा इसमें कि एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये, और ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, जैसे GAATTC, तो यहाँ से काटने का कार्य करते हैं सामान्यतः। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी है। ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य जीन का अध्ययन। सेकंड है कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर। थर्ड है आरएनए का हेरफेर, मैनिपुलेशन ऑफ आरएनए। और फोर्थ हो जाएगा मैनिपुलेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का हेरफेर। तो यहाँ पर हम बात करें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके नाम से पता चल रहा है ये जीन से संबंधित होती है। तो यहाँ पर आरएनए और इस एंजाइम से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर ही क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में गांठों के निर्माण की क्षमता किस प्लाज्मिड में होती है? ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार से इसमें शामिल किए हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस में गांठों के निर्माण की क्षमता किस प्लाज्मिड में होती है? तो ये टीआई प्लाज्मिड हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये टीआई प्लाज्मिड होता किस में? तो प्लाज्मिड PBr 322 में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की जो मेथड है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी शामिल किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन, उपयुक्त सभी। देखो माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा सीधा ही हम क्या करते हैं, जीन को इंजेक्ट करवा देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रॉन जो विद्युत है उसके द्वारा उसमें छिद्र करके उसमें ट्रांसफर की जाती है। पार्टिकल गन या जीन गन जिसे बोलते हैं, जिसमें किसी मेटल के साथ जीन को अटैच करके उसको सीधे उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सीधी मेथड है, प्रत्यक्ष जीन मेथड है ये तीनों ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा रासायनिक कैंची का उदाहरण है? रासायनिक कैंची किसे कहते हैं या आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसे हम आणविक कैंची कहते हैं। इकोराई फेस्ट, हिंड थर्ड, बाम फेस्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो सभी हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोराई में किसका गुण होता है? इकोराई में गुण कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एंडोन्यूक्लियस क्रियाशीलता, एंडोन्यूक्लियस तो एग्रोन्यूक्लियस की क्रियाशीलता इसमें होगी नहीं। जोड़ने की क्रियाशीलता ये तो लाइगेज में होती है। रेप्लिकेटिंग डीएनए की त्रुटि सही करना, ये ऐसा कुछ नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस है तो एंडोन्यूक्लियस की क्रियाशीलता इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक किसके लिए उपयोगी है? PCR, ये इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए की पहचान के लिए, डीएनए की मरम्मत के लिए, डीएनए के आवर्धन के लिए, और फोर्थ है डीएनए विदलन के लिए। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की हजारों लाखों कॉपियाँ तैयार करने के लिए PCR का उपयोग किया जाता है, तो डीएनए आवर्धन के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु पौधों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा एक जीवाणु जो प्लांट्स में सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलस कोगुलेंस, सेकंड है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, क्लास्ट्रिडियम सेप्टिकम, फोर्थ है जेंथोमोनास सिट्राई। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस है, इसका उपयोग हम करते हैं प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किसमें सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पृथक किया था? किसने, कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पृथक किया था? टेमिन व बाल्टीमोर, सेंगर, स्मिथ, पोलबर्ग।
देखो पोलबर्ग ने तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज की थी, इस शब्द का प्रयोग किया था पोलबर्ग ने, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खोज में 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, एक तो नाथन, आर्बर और स्मिथ। तीनों ही ध्यान में रखने हैं, तीनों को नोबेल भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, तो यहाँ पर स्मिथ दे रखा, तो स्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का उपयोग, ये बहुत बार 4-5 बार मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको इसी में। ऑप्शन फर्स्ट डीएनए चित्रण के लिए, डीएनए रूपांतरण के लिए, जीन ट्रांसफर के लिए, जीन ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। 33, टैग डीएनए पॉलीमरेज जिसका उपयोग डीएनए के आवर्धन के लिए किया जाता है, किससे संबंधित है ये? टैग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, तो पीसीआर तकनीक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एक सजीव किसके जीनोम में एक सजीव जिसके जीनोम में किसी दूसरी जाति की एक या एक से अधिक जीन निवेशित करवाई जाती, कोई भी सजीव है और एक दूसरा कोई भी दूसरी जाति का कोई जीव है, इसकी जीन है, इस फर्स्ट वाले में हम जब ट्रांसफर करवाते हैं तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ट्रांसपोजोन, इसे तो जंपिंग जीन कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और रेट्रोपोरेंस, तो ये सेकंड हो जाएगा, ट्रांसजेनिक जीव हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, कोई भी एक जीव है उसके जीनोम में दूसरे जीव की जो इंपॉर्टेंट अच्छी गुणों वाली जीन है उसको ट्रांसफर करवाए जाते हैं और जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक सजीव बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में 35, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटता है, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये विशिष्ट स्थलों पर काटता है। इस प्रकार से ये 35 क्वेश्चन और साथ में मैंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर कवर होती है वो भी मैंने साथ में बताई है। 35 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देख लिए, टोटल हमारे ये हो जाते हैं 85 के समथिंग। अगर हम जो थ्योरी संबंधित थ्योरी भी साथ में लेके चले तो आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी है उसको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट यहाँ पर देख लिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या अगला जो वीडियो आएगा उसमें शामिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लगातार इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी हम साथ में जो रीट मेन एग्जाम होना है, 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो लगातार इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।